है दोस्तों द अल्केमिस्ट। एक्चुअली ये एक नॉवेल है जिसमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपको उसे पूरी सुननी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि हम इस चैनल के जरिए वर्ल्ड की बेस्ट बुक की एनिमेटेड बुक समरी बनाते हैं, वो भी हिंदी में, जिससे आप आसानी से ये बुक के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ और आपकी लाइफ को और भी बेहतर कर पाओ। अगर आपको ऐसी बुक समरी की वीडियो सुनना पसंद है, अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये स्टोरी सांटियागो नामक एक शेफर्ड की है। उसे जगह जगह घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसने शेफर्ड बनना पसंद किया, जिससे वो अपनी भेड़ों को लेकर घूम सके। आज वो कहीं जा रहा था, वहाँ एक व्यापारी की लड़की उसे पसंद थी, तो उसको मिल के उसे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था। जाते रहते रास्ते में रात हो गई, तो उसने आराम करने को सोचा। रास्ते में एक चर्च आया, तो उसने वहीं रात बिताने को सोचा। चर्च बहुत खंडेर हालत में था, तो उसके अंदर ही पेड़ उग गए थे, तो उसने वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करना पसंद किया। वहाँ उसको एक सपना आया कि वो इजिप्ट के पिरामिड के पास है और वहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। एक लड़का उसे जैसे ही खजाने के पास खजाने की जगह बताने जा रहा था कि सांतियागो की नींद खुल जाती है। ये सपना उसे पहली बार नहीं आया था, इसलिए वो बहुत टेंशन में था। वो तरीफा में एक लेडी को मिलने गया जो सपने के राज बताती थी। उस औरत ने बताया, अगर तुम मुझे खजाने का 10% हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें इस सपने का राज बता सकती हूँ। तो सांतियागो ने सोचा कि खजाना अभी तो देना नहीं है, तो उसने हाँ बोल दिया। तो वो औरत ने उसे बताया कि तुम्हें वो खजाना ढूंढने वहाँ जाना चाहिए। अब सांतियागो को उसकी बात में कुछ दम नहीं लगा, तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। वहाँ उसे एक ओल्ड मैन मिला जो सांतियागो से जबरदस्ती बात कर रहा था, पर सांतियागो को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। पर ओल्ड मैन ने उसे बताया कि वो सालेम का राजा है और वो उसकी मदद कर सकता है खजाने के पास जाने में। और ओल्ड मैन ने उसे ये भी बताया कि अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है, और बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें की। अब सांतियागो ने मनोमन सोच लिया कि वो खजाने को ढूंढने जाएगा और अपनी सारी भेड़ों को बेचकर पैसे जमा किए और खजाने की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उसके सारे पैसे लूट लिए। अब वो बहुत ही डिप्रेस हो गया था। सोचने लगा कि मैं कितना खुश था, फालतू में सब बेच के यहाँ आ गया। पर तभी उसको वो ओल्ड मैन की इंस्पिरेशनल बातें याद आई और वो वापस इंस्पायर हो गया। और अपने पैसे खोने के बाद भी उसमें हिम्मत आ गई और अब उसका कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया था। अब वो वहाँ एक क्रिस्टल की शॉप थी, उसके मालिक को मिलने गया। सांतियागो ने उससे कहा कि अगर आप मुझे खाना खिला दो तो मैं आपके सारे क्रिस्टल साफ कर दूंगा। दुकानदार राजी हो गया। जब वो सफाई कर रहा था तब तक तो दुकान में कस्टमर आने लगे, बिक्री बढ़ गई। तो दुकानदार ने सांतियागो को जॉब का ऑफर कर दिया और सांतियागो ने भी जॉब एक्सेप्ट कर लिया। अब वो यही दुकानदार को नए नए बिजनेस के आइडिया बताता गया और दुकानदार का बिजनेस बहुत ही बढ़ गया और सांतियागो भी अच्छा रुपया कमा लिया। अब सांतियागो ने सोचा कि उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं, अब वो गांव वापस चला जाएगा और उसके पास थी उससे भी ज़्यादा भेड़ खरीद के शांति से रहेगा। पर उसको विचार आया कि अब उसके पास पैसे तो है, गांव वो कभी भी जा सकता है, पर अगर वो गांव चला गया तो इजिप्ट कभी नहीं जा सकेगा। तो उसने फिर इजिप्ट जाने का फैसला किया और एक कारवा में जुड़ गया जो इजिप्ट जा रहा था। वो कारवा में उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से हुई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इंग्लिश मैन ने सांतियागो को बताया वो एक अल्केमिस्ट की खोज में जा रहा है जो मेटल को सोने में कन्वर्ट कर सकता है। अब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तब उनको पता चलता है कि एक युद्ध होने वाला है और अब वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने एक गांव में रुकने का फैसला किया। सांतियागो वापस हताश हो गया, पर उसने सोचा कि मैं ये इंग्लिश मैन की मदद कर देता हूँ। तो इंग्लिश मैन को अल्केमिस्ट ढूंढने में वो मदद करने लगा और लोगों को पता पूछने लगा। वहाँ एक कुएं के पास उनको एक लड़की ने अल्केमिस्ट का पता बताया और लड़की का नाम फातिमा था। सांतियागो को फातिमा से प्यार हो गया और वो उससे मिलने रोज कुएं पे जाने लगा। सांतियागो ने फातिमा को अपनी लाइफ के बारे में सब बता दिया, खजाने के बारे में भी बता दिया। अब ऐसा संकेत हुआ कि सांतियागो को लगा कि गांव पे अटैक होने वाला है, तो ये बात उसने जाकर कबीला के सरदार को बताई। सरदार ने कहा अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो उसको फांसी दे देंगे।
अगले दिन कबीले पे सच में अटैक हुआ और पहले से की गई तैयारी के कारण वो लोग आसानी से जीत गए। कबीला के सरदार बहुत खुश हुआ और सांतियागो को बुलाकर 50 गोल्ड कॉइन गिफ्ट दिए और काउंसिलर की जॉब भी ऑफर की। अब सांतियागो बहुत खुश हो गया और सोचा उसे ये जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और यहीं फातिमा के साथ शादी करके बस जाना चाहिए। फातिमा ही उसका असली खजाना है। पर फातिमा ने उसे समझाया कि उसे अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना है और उसे इजिप्ट जाना चाहिए। फातिमा ने उससे ये भी कहा कि वो उसके लौटने का इंतजार करेगी और अल्केमिस्ट ने भी उसे यही बात समझाई और सांतियागो को कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अगले दिन सांतियागो अल्केमिस्ट दोनों खजाने की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक लुटारू ने लूट लिया और जान से मार देने की बात करने लगे। अल्केमिस्ट ने वो लुटारू को बताया कि ये कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये अपने आप को हवा में बदल सकता है। तो लुटारू ने उसे कहा कि अगर वो 3 दिन में ऐसा करके बता देगा तो वो उसे छोड़ देंगे। अब सांतियागो बहुत टेंशन में आ गया कि ये सब कैसे होगा, उसकी मौत पक्की है। लेकिन अल्केमिस्ट ने उसे समझाया कि उसे ये जादू आता है। दूसरे दिन सांतियागो डेजर्ट में बैठे बैठे डेजर्ट से बात करने लगा। तीसरे दिन जब जादू दिखाने का टाइम आया तो उसने डेजर्ट, हवा और सूरज से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की तो तीनों एग्री हो गए और उसको एक सोल पावर का पता चला। वो उससे कनेक्ट हो गया और उसकी मदद से वो अपने आप को हवा में कन्वर्ट कर पाया और ऐसा करते ही लुटारू ने उन्हें छोड़ दिया और वो आगे बढ़ने लगे। चलते चलते एक मोंटेसरी पर पहुंचे। वहाँ अल्केमिस्ट ने उसे गोल्ड का एक टुकड़ा दिया और कहा कि अब तुम्हें अकेले ही आगे जाना है। सांतियागो अपने दिल की बात सुनता हुआ खजाने की ओर आगे बढ़ने लगा। फाइनली वो पिरामिड के पास पहुंच गया और वहां जाकर खुदाई शुरू की। उतने में वहां कुछ लुटारू आए और उसका गोल्ड छीन लिया और उन्हें लगा कि ये गोल्ड उसको जमीन से मिला है। सांतियागो के पास और खुदाई करवाई। सांतियागो ने उन्हें बताया कि उसे तो एक सपना आया था, उसमें उसे यहाँ खजाना है ऐसा पता चला था। तो लुटारू को लगा कि ये कोई पागल है और उस पर हंसने लगे। उसमें से एक व्यक्ति ने बताया कि मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च के अंदर साइकमोर पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है, तो मैं थोड़ी तुम्हारी तरह पागल हूँ कि सब छोड़ के उसके पीछे भागने लगूं। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। लड़का बहुत ही खुश हो गया क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि खजाना वही है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। लेकिन उस खजाने का पता उसे किसी और से चलना था, इसलिए उसको यहाँ तक आना पड़ा। असल में वो खजाना उसके देश में ही था। सांतियागो फिर चर्च में गया और खजाना निकाला और वो औरत को वादे के मुताबिक 10% शेयर दिया और फातिमा के पास जाकर शादी कर ली। तो दोस्तों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है उसे पाने में। बस हमें अपने ड्रीम को छोड़ना नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी हालात बिगड़े, कोई ना कोई रास्ता कुदरत निकाल ही देती है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करें और उसे लोगों को तक पहुंचाने में हमारी मदद करने के लिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी बुक की समरी सुनना पसंद करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।